नमस्कार, मैं हूं नीरज और आज हम लोग हैं सेक्टर 62 में। और जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चुनावी कार्यक्रम है चाय पे बात सुबह 7 से 8 में कुछ लोगों से बात करेंगे आज। क्या नाम है भैया आपका? भैया अनुज त्यागी। अनुज त्यागी जी, अभी क्या करते हैं आप अभी? भैया फ़िलहाल तो बेरोजगार हैं इस टाइम तो। अच्छा, इससे पहले कहाँ काम करते हैं? इससे पहले गाजियाबाद। कब से आप अभी काम नहीं कर रहे? 4 महीने हो गए। 4 महीने। ये तालाबंदी इससे पहले से ही आपका काम छूट गया था या तालाबंदी में ही छूटा है? हाँ, तालाबंदी में छूटा है। तालाबंदी में ही छूटा है। और उसके बाद से आप अभी लगातार नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन अभी तक मिला नहीं मिली भैया। नहीं। अभी सुबह सुबह आए हैं, अब भी मैंने होगी यहाँ पे। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अभी जो है इस तरीके से खुल चुका है एक बार सारा सब कुछ, तो नौकरी के चांसेस लग रहे हैं क्या आप? अभी तक तो नहीं लग रही भैया, 2 महीने से पहले तो कोई चांस नहीं है। कई जगह गए हम, कल भी आए हैं, चक्कर काटा है, परसों भी आए हैं, पर सब ने मना कर दिया। सबने मना कर दिया। लगातार हम लोग भी जो है रिपोर्ट कर रहे हैं तो ये खबर आ रही है बहुत सारे चैनल से कि देश में जो है लगभग 12.5 करोड़ रोज़गार अभी तक जा चुका है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। तो ये जो बात है ये बिल्कुल सच है एक तरीके से? हाँ जी, 80% तो सच ही है। अच्छा अनुज जी, इससे जो है जो तालाबंदी का जो ये फैसला लिया गया अचानक से, तो जो है उसी दौरान से ही नौकरियां लगभग जा रही हैं। तो एक तरीके से तो एक महामारी भी थी हमारे सामने और जो है रोज़गार का भी संकट था। तो जो सरकार ने जो फैसला लिया उस फैसले के सही था वो फैसला सही है बिल्कुल। अच्छा, हम लोगों के हित में तो फैसला सही है। फैसला सही है। हाँ जी, क्योंकि बीमारी देखो अब भी बढ़ रही है। हाँ। पर मजबूरी में अब लॉकडाउन खोलना पड़ा उन्हें। तो अनुज जी, एक और सवाल ये है कि जैसे कि अभी जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी नोएडा के अंदर जो है लगभग 4500 बेड जो है सरकार ये कहती है कि हमने व्यवस्था कर रखा है। लेकिन अभी हम दिल्ली से भी खबरें देख रहे हैं लगातार कि वहाँ कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो जो नोएडा सरकार का जो इंतजाम है उससे आप अभी संतुष्ट हैं या फिर चाहते हैं कि और भी कुछ होना चाहिए? ना, नोएडा का सही है जी। हम तो यूपी के हैं। अच्छा, वहाँ भी ठीक है। हाँ, मतलब अभी सही है। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश सिंह। रमेश जी, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ फैक्ट्री में। तो यहाँ जो है ना, कंपनी वाले ज़्यादातर जो है ठेके में काम होता है। ठेके वाले क्या होता है, ये लोग पैसे तो देते नहीं है। जो आदमी 15 दिन 20 दिन 1 महीना काम करते हैं उसको तनख्वाह नहीं मिलता। काम में रख लेते हैं, तनख्वाह देते नहीं है। तनख्वाह क्या होता है, भगा देते हैं। सब ठेकेदार सब बदमाश तो होता ही है, सीधे आदमी तो कोई होते नहीं है। भगा देते हैं, पुलिस के पास जाता है, पुलिस कहते हैं लेबर कोर्ट जाइए। लेबर कोर्ट में कौन आप सुनवाई करेगा? हम भाड़ा अपना उसका किराया देंगे, खाना देंगे, या लेबर कोर्ट के चक्कर में पड़ेगा? लेबर कोर्ट 2-2, 3-3, 4-4 साल तक सुनवाई होती नहीं है। या तो मौत देख लो या लेबर कोर्ट देख लो। तो धरती ये ऐसे ही चल रहा है। पता नहीं सरकार क्या, मोदी सरकार कहती है कि हमने सरकार लेबर के लिए बहुत अच्छा बना दिया। क्या अच्छा बना दिया? साढ़े तो यहाँ ठेके में काम चल रहा है। किसके खिलाफ हम कंप्लेंट लिखें? ठेकेदार के खिलाफ लिखें? किसके काम? वो तो भाग जाता है, कहता है यहाँ कोई है ना। मालिक के पास जाता, मालिक कहता है कि यहाँ कोई है ही नहीं था, वो तुम्हारा ठेकेदार भाग गया। अब बताओ किसके विरुद्ध कंप्लेंट करें? पुलिस के पास जाता, पुलिस कहता है साले जब तुम लगे थे तब क्यों नहीं बात करा था? चलिए हम यहाँ से निकले, कोई सुनवाई होती नहीं। लेबर को एकदम थर्ड पार्टी का माना जाता है यहाँ पर। लेबर की कोई सुनवाई नहीं होती। और लेबर कोर्ट यहाँ पता नहीं कैसा कोर्ट है जो सुनवाई नहीं होता है। आज मैंने 1 साल पहले एक कंपनी को कोर्ट में अर्जी दिया था, अभी तक तो कोई सुनवाई हुई नहीं। रोज़ कहता बंद पड़ा है, पता नहीं बंद पड़ा है। साथ कुछ इस तरीके की घटना हुई है क्या? जब आप बार हुई है हमारे यहाँ। मैं तो खुद देखता हूँ कंपनी के अंदर रोज़ झगड़ा होता रहता है। क्यों? कोई तनख्वाह देता नहीं है। सारे यहाँ ठेकेदारी पड़ता है, ठेकेदारी पड़ता है। ठेकेदार भाग जाते हैं, ठेकेदार भाग जाते हैं, कंपनी के पास जाते हैं। कंपनी कहता मैं क्या करूँ? भाग गया। मैं कहाँ करूँ? वो तो तुम्हारा ठेकेदार था। पुलिस के पास जाता तो पुलिस की यही अर्जी वो रहती है कि भैया वो तुम्हारा वहाँ ये नहीं है, आप लेबर को रीजन के चारों तरफ घूमता रहता है। मौत लेबर की होती है। अभी आप नौकरी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी करते हैं। हाँ। तो जो है जब बंदी हुआ ये जब तालाबंदी, तो उस दौरान जो है कंपनी ने आपको तनख्वाह वगैरह दी? तनख्वाह तो दिया, तो वो ऐसे ही देते। कभी किसी मेरे को तो दिया माने, और साथ के लड़के उनको नहीं दिया। मैं क्योंकि लड़ता रहता हूँ, उनको पता है ये लड़ाकू बंदा है। और जो और बंदे देखता हूँ बेचारे आते चले जाते। 2 महीने के लिए दिए बस, जो 2 महीने थे तब दिया, उसके बाद नहीं दिया। उसके बाद 2 महीने के, एक ही महीने ठेकेदार जो कंपनी में ठेकेदारी ही, वे ठेकेदार तो बंद कर दी कम से कम 4 महीने के लिए कि ठेकेदार ख़त्म। और जो स्थायी कर्मचारी थे ना, परमानेंट कर्मचारी, वो ही आ रहे हैं कंपनी में। और तब कंपनी में आ नहीं रहे। जो कैजुअल थे, DTL थे, सब्स्टिट्यूट इस तरह के थे,
तो कोई तनख्वाह भी तो नहीं मांग सकता, किससे मांगेगा? तो आप लोगों के अनुसार जो है प्राइवेट सेक्टर में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो है लेबर का जो है वो मतलब कंपनी का ठेकेदारी मालिक सुनवाई करे, ठेके को किसी को भी दे। केस भी नहीं कर सकते ना, मोदी जी ने मना कर दी ना कि केस नहीं डाल सकते। तो ये केस डालेगा ये कहीं किससे? ये जो नीतियाँ बन रही हैं ये सब मतलब कंपनी बिल्डिंग मालिकों के लिए मजदूर के हित में नहीं है ये नीति। नहीं तो मजदूर को तो मरना ही है, कहीं भी मरना हो, कैसे भी मजदूर को तो मरना ही है। ये देखो, लेकिन इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता कि ये देश जो है मजदूर ही चला रहा मजदूर है। की है ही नहीं है देश, चलाएगा भले मजदूर ही रहा है। पर मिलेगा मजदूर को कुछ नहीं, वो जिंदगी भर ऐसी पिसता कोई आदमी चला रहे हैं, मजदूर किसान भी कर रहा है, इन दोनों को कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं सरकार तो से? ये सरकार की एक तो नीति सही करी है, अगर जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहा है लेबर वाला, उस बिल्डिंग का मालिक जिम्मेदार हो कि भैया इनकी तनख्वाह दिया जाए। अब वो ठेकेदार भाग जाता है, अब कहाँ उसके आता पत्ते को ढूंढते फिर कि कहाँ का था नियम क्या। बने हैं ना, फॉलो होने चाहिए। सर नियम फॉलो नहीं हो रहे, तो सरकार ने बना दिया कुछ नियम, ठेकेदार कह देगा हमें नहीं पता कुछ। अच्छा, दूसरा जो है कोरोना महामारी जो चल रही है, इसमें जो है सरकार ये कह रही है कि आप लोगों को मास्क लगा के चलना चाहिए, तो इसके बारे में कुछ जानकारी है? वो तो ठीक बात है, मास्क मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने की बीमारी तो है। एक तो जी सबसे मेन समस्या हर जगह ठेकेदारी की है। अगर कंपनी ठेकेदारों को ख़त्म कर दे, डायरेक्ट कंपनी अपने मतलब मजदूरों को लगावे तो सब कुछ अच्छा है। ठेकेदार 6-6, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये देते हैं, उसमें भी आधे ये भाग जामे हैं। लोग बाग किराया अपने घर से लगा के बैठ जाएं, और इससे ज़्यादा बताओ क्या चाहिए। लोग जो है एक तरीके से ठेकेदारी की जो प्रथा चल रही है जो ये इंडस्ट्रीज़ बहुत के अंदर, देश में भी उससे बहुत परेशान है, क्योंकि जो है जो न्यूनतम मजदूरी है जो मजदूर की, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है उसमें घालमेल कर रहे हैं। गाड़ी तो दे, उसके पैसे कौन देगा? मैं ठेकेदार यहाँ काम करूँगा, मगर मेरे को वो तो चला जाएगा, मेरे को पैसे कौन देगा? पता लगता है कि वो ठेकेदार गया कि भैया पैसे देगा कौन? न्यूनतम सैलरी है वो 9,000 तो है ही, 9,000 रुपये पर मंथ। कहीं नहीं मिलते 9,000 रुपये ठेकेदारी में। हमारे इधर चल के देखो मोदी नगर साइड में 8-8, 6-6, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये में लोग नौकरी कर रहे हैं। बताओ 4,000 रुपये मिल रहा है, 4,000 रुपये में कौन गुजारा कर लेगा आज के टाइम में? मतलब खाना भी अगर नॉर्मल भी खावे चटनी से तो 4,000 रुपये में तो वो भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं हालात बहुत ही गंभीर है, और ये जो मसला है ये ऐसा नहीं है कि ये तालाबंदी का ही मसला है, ये तालाबंदी से भी पहले जो है पहले से ये ठेकेदारी क्यों ठेकेदारी का एक पॉइंट तो दो कि आदमी पैसे किससे लेगा? आप लोगों का कुछ लेबर यूनियन तो होता होगा वहाँ पे? आप लोग लेबर यूनियन किसको? कोई यूनियन नहीं होता, सब सरकार ने खत्म कर दिया। पता नहीं लगता भाई गाँव से आवे लोग, चाहे मोदी आ गया चाहे कांग्रेस की, इस समस्या का समाधान किसी ने मेरे ख्याल से बीजेपी ने और भी डाउन करा इस सिस्टम को। पहले तो सुनवाई होती थी, पुलिस वाले डरते थे, तानाशाही राज चल रहा है। पहले पुलिस वाले डरते थे कि कहीं पुलिस ये लोग। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? जैसे मजदूर लोग हैं तो उनके लिए मतलब क्या ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पे उनकी जहाँ जो काम करेगा, जहाँ जो काम कर रहा है जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग का मालिक जिम्मेदार होगा कि वो लेबर को पैसे देगा, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ काम कर रहे हैं तो भैया ये मालिक जो भी होगा ये हमको पैसे देगा। उसके लिए कोई संस्था भी बने जहाँ पे लेबर जाके बताए कि वहाँ उसके पास जाए, या पुलिस वाले करें कि भाई इस बंदे को पैसे दे। लेबर के चक्कर में, लेबर कोर्ट के चक्कर में वो सुनवाई नहीं होती है। ना ठेकेदार की जॉब में संडे की छुट्टी मिलती है, और जी पैसे ना फंड कटता है ना बोनस कटता है। वही 4,000 5,000 कम से कम इतने तो जो मतलब जो गवर्नमेंट ने 9,000 रुपये पर मंथ कर रखा है। 300 रुपये मजदूरी तो हर बंदे की है, 300 रुपये भी नहीं पड़ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक पाल है। विवेक जी, क्या बता रहे हैं आप? भाई बता रहा हूँ, मेरी कंपनी में जितनी ड्यूटी उतने ही पैसे मिले। मोदी ने बोला था कि सारी फैक्ट्रियाँ पैसे नहीं काटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जितनी ड्यूटी की उतना ही पैसा मिला। उतना ही पैसा? हाँ जी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार ने बोला या मोदी जी ने बोला उसको जो उद्योगपति लोग हैं या फिर जो कंपनी के मालिक उन्होंने फॉलो नहीं किया? कोई पैसा नहीं मिला, जितनी ड्यूटी उतनी ही मिला। अभी कैसा आपका काम शुरू हो गया? अभी काम शुरू हो गया, कुछ बंदों को ले रहे हैं, कुछ को घर वापस कर रहे हैं, काम ही ना है। तो आज आप घर से घर वापस जा रहे हैं या आप काम पे जा रहे हैं? आज घर वापस आ रहे हैं। घर वापस क्या बोला उन्होंने, किस बात पर? बोल रहे हैं अभी नहीं लेंगे, अभी काम नहीं चल रहा है। अच्छा, किस चीज़ की कंपनी है आपकी? एक्सपोर्ट है कपड़े की। कपड़े एक्सपोर्ट हाउस है। तो आप समझ सकते हैं जो एक्सपोर्ट हाउस है वहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं और उन कपड़ों को बाहर भेजा जाता है, और उससे जो रेवेन्यू आता है उससे कंपनियाँ चलती है। लेकिन जो है ये कोरोना वायरस जो महामारी है पूरे दुनिया में जो है इस महामारी का प्रकोप है, इसलिए एक्सपोर्ट हाउसेस भी चल नहीं पा रहे हैं। हाँ जी। तो आज आपको काम से वापस भेज दिया गया। हाँ जी। तो आप देखिए कि जब कोई मज़दूर जो है घर से
जब अपना बस्ता लेके आप दिखा सकता है, जब लंच लेके वो निकलता है और जो है कुछ पैसे खर्च करके वो पहुंचता है अपनी कंपनी में इस भरोसे पे कि कंपनी में उसको लिया जाएगा और काम दिया जाएगा, लेकिन कंपनी ये कह के जो है उसको वापस कर देती है कि आज जो है काम नहीं है, आप वापस जा सकते हैं। एटलीस्ट कंपनी को ये आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था कि जो है काम नहीं है, ताकि आप आते नहीं, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, पहले बोला था मंडे को आना, मैं मंडे को गया, फिर भी वापस कर दिया, आज फिर वापस कर रहा। ये गलत तरीका है। नमस्कार, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी जो खबर हम ग्राउंड से आपको दिखाएंगे तो तुरंत आपको मिल सके। नमस्कार।